भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ चल रहा था तो शिशुपाल जो बचपन से ही भगवान कृष्ण को गाली देने का हैबिट था उनका। हम लोग साधन भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति करने के माध्यम से क्या है कि रागानुगा भक्ति को प्राप्त करना, क्योंकि रागानुगा का अर्थ होता है स्पॉन्टेनियस लव टू कृष्ण, मतलब स्वतःस्फूर्त जो भगवान कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है, हृदय में जो प्रेम है, वो प्रेम कृष्ण के प्रति धावित हो, उसे कहा जाता है रागानुगा, रागात्मिक। तो उसी तरह जैसे कुछ हैबिट करना हम लोग का क्या है कि हम लोग साधन भक्ति जबरदस्ती कि कृष्ण को प्रेम करें, कृष्ण को प्रेम करें, ये प्रैक्टिस कर रहे ताकि एक दिन स्पॉन्टेनियस, एक दिन वो रागानुगा मार्ग प्राप्त, रागानुगा भक्ति प्राप्त हो। क्योंकि हम लोग जब अनेक जन्मों तक कृष्ण को भूल चुके हैं, जिसके कारण तुरंत ओवरनाइट कुछ होता नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ता है उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। किंतु शिशुपाल वो भी रागानुगा देश दो प्रकार का होता है, एक है स्पॉन्टेनियस लव, एक स्पॉन्टेनियस हेट, मतलब स्वतः ही जैसे राक्षस जो होता है, असुर लोग जो होते हैं, वो उसको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता भगवान से देश करने का, वो स्वतः ऑटोमेटिक उनके हृदय से ये भाव आता है भगवान को गाली देना, भगवान को चुनौती देना। जिसे रावण कभी भी जीवन में राम का नाम नहीं लिया, इतना देश करते थे। हिरण्यकशिपु विष्णु का नाम नहीं लेना चाहते थे। उसी तरह शिशुपाल जो थे वो भगवान को सिर्फ गाली दिया बचपन से ही। जब वो तोतली तोतली बोलते थे, ताला तितिनो, मतलब तो शिशुपाल का ऐसा हैबिट था, बचपन से ही मतलब कृष्ण को गाली देना उसका प्रैक्टिस था स्वतः, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस किए थे। तो जब राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि, भीष्म पितामह, बाकी जितने सारे सभी थे, भगवान कृष्ण थे, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, बाकी सभी सदस्य, दुर्योधन भी था, कर्ण भी थे। तो जब शिशुपाल किसकी अग्र पूजा पहले की जाए, पहले किसको पूजा की जाए इस सभा में, तो सहदेव ने बोला कि इस सभा में तो सबसे अग्र पूजा भगवान कृष्ण का होना चाहिए, यदुवंश शिरोमणि। तो भीष्म पितामह बोले कि सहदेव ऐसे में बात नहीं करता, बोले कि सहदेव आपने आज एक सुंदर बात बताया जो मैं आपके बातों से सहमत हूँ कि अग्र पूजा तो कृष्ण का ही होना चाहिए। तो फिर दुर्योधन, कर्ण, जितने सारे लोग हैं सभी कुछ न कुछ प्रोटेस्ट किए। तो अंत में शिशुपाल आए और जैसे ही सब कृष्ण की अग्र पूजा करने जा रहे थे तो शिशुपाल आके गाली देना प्रारंभ कर दी कि आप ये किसकी आराधना कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, ये योग्य है कि पूजा का, ग्वाले चोर कहीं का, ऐसे ऐसे करके बहुत गाली देने। तो शिशुपाल का ये था कि जब वो बचपन में जब वो गाली देना शुरू किया तो कृष्ण बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब आप ऐसा कर रहे तो मैं आपको 100 गलती क्षमा कर दूँगा। तो इसीलिए शिशुपाल बाकी समय में क्या वो गिनती रखते थे, हिसाब रखता था कितना गाली दिया, जी ओवर लिमिट होगा तो सभी तो अपना जान को प्यारे हैं ना, कोई नहीं चाहता कि मेरा मृत्यु, उसको पता था। तो ऐसे करके वो शिशुपाल गिनती रखते थे ताकि 100 क्रॉस ना हो। लेकिन इस दिन वो भाववेश में आके गिनती करना ही भूल गया और इतना गाली देने लगा, इतना गाली देने लगा कि उसको पता नहीं मेरा कितना 100 क्रॉस हुआ या क्या हुआ। तब ऐसे क्या हुआ, जैसे 100 क्रॉस हुआ, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसको मार दिया।
तो इस तरह सुदर्शन चक्र इस तरह फुर्ती से चला कि वहाँ पे एक खून का बूंद भी नहीं गिरा, क्योंकि रासु यज्ञ पवित्र यज्ञ है। उस बीचों बीच वहाँ पर खून से लथपथ कुछ ऐसा हो, अनहोनी हो, ये अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण सुदर्शन के माध्यम से इस तरह कार्य संपादन किए कि ये बूंद भी नीचे नहीं गिरा खून का। उसके बाद शिशुपाल का जो आत्मा है वो मुक्ति प्राप्त किए, भगवान कृष्ण के चरणों में वो समा गए। तो ये चीज देखकर युधिष्ठिर महाराज तुरंत नारद मुनि से प्रश्न कर बैठे, इसे में रासु यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज के मन में विचार था रासु यज्ञ करने का उद्देश्य भगवान कृष्ण की महिमा को सारे विश्व में फैलाना। लेकिन बाकी व्यक्तियों की नज़र में रासु यज्ञ का अर्थ क्या है कि युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी का राजा, अगर ये रासु यज्ञ संपादन किया तो पूरा पृथ्वी उनके हाथ में है, जितने छोटे बड़े राजा उनके अंडर में है। इसे कहा जाता है रासु यज्ञ। तो युधिष्ठिर महाराज ये सब की चिंता नहीं की। जब ऐसे घटना घटे कि शिशुपाल को वध कर दिया गया और शिशुपाल की आत्मा जब भगवान कृष्ण के चरणों में समा गए, तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत कृष्ण लीला में प्रविष्ट हुए। यही है शुद्ध भक्त की पहचान, कि शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक लाभ, पूजा प्रतिष्ठा में रुचि नहीं रखता। वो सर्वदा कृष्ण की महिमा, कृष्ण की लीला, कृष्ण की गाथा में रुचि रखता है। वो अपनी सत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर कहने का अर्थ है कि जैसे हमारे शरीर में अगर कहीं पर ट्यूमर है, कैंसर है, कुछ बीमारी, हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जांच के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से, मतलब डॉक्टर के पास ऐसा कोई यंत्र है जो उसको पता चल जाता कि अंदर में क्या चल रहा है, क्या है। वो अंदर में प्रवेश नहीं करता, लेकिन उस तरह का कैमरा, उस तरह का चीज उनके पास होता है। तो उसी प्रकार अगर वैष्णव जगत में किसके मन में क्या चल रहा है, इसको अगर जानना हो तो सबसे बड़ा टेस्टिंग चीज़ है वो है उनकी वाणी, उनके वॉइस। उनकी वाणी से पता चल जाता है उनके अंदर में क्या चल रहा है। कहने का अर्थ है कि जब शिशुपाल का वध हुआ, तो अगर युधिष्ठिर के मन में अगर ये भावना रहता कि जेन के प्रकार ना मुझे सत्ता, मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनना है इस जगत का, तो चलो वो युधिष्ठिर महाराज ये बोलते चलो 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 हमारा कार्य आरंभ किया जाए, रासु यज्ञ का समय हो चुका है, जो हुआ चलो आगे बढ़ो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं। युधिष्ठिर महाराज क्या किया? हे नारद मुनि, इसमें तो भगवान कृष्ण एक्चुअली है क्या? भगवान पक्षपाती होता है या नहीं? क्या भगवान पक्षपाती करते हैं? इसमें तो भगवद गीता में कहा गया है समहम सर्वभूतेषु न मे तिष्ठति न मे प्रिय, मतलब समहम सर्वभूतेषु, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना कोई मेरा शत्रु है। तो लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरह से विचलित हो गया युधिष्ठिर महाराज, कि पूरा जीवन भर ये जो शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देकर आए और अंत में भगवान कृष्ण उसको मार भी दिया और वो आत्मा कृष्ण के चरण कमल में समा गई। मतलब क्या है? युधिष्ठिर महाराज तुरंत कृष्ण लीला में प्रविष्ट हुए। इसे कहते शुद्ध भक्त, इसे कहते शुद्ध भक्त का लक्षण, शुद्ध भक्त का कार्य। तो अपने भौतिक विचार विमर्श में, भौतिक चीज़ों में एकदम मन नहीं लगाया कि थोड़ा सा अगर ये रासु यज्ञ हो जाए तो मैं विश्व का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा, उसके विचार एकदम नहीं था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वैष्णव जगत में अगर किसी को पहचानना है तो उसकी वाणी को देखना, उसकी वाणी को परखना है। वो उसके वाणी में वो चीज़ छलकाता है कि उसके हृदय में कितना कूड़ा करकट या क्या वो चाहता है, उसके हृदय में कितना महत्वाकांक्षा है, वो क्या चाहता है अपने जीवन में, उसके वाणी, उसके वर्ड्स
उसके शब्दों के माध्यम से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। तो युधिष्ठिर महाराज वो नहीं चाहते थे। युधिष्ठिर महाराज नहीं चाहते थे कि चक्रवर्ती सम्राट वो भूल गया। यही था शुद्ध भक्त का लक्षण। शुद्ध भक्त जब कृष्ण कथा को पा लेता है और कृष्ण की महिमा को ये करने का सुयोग मिलता है तो किसी भी चीज, न धनम न जन्म, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कपिल देव माता देवहूति को बोलते हैं कि बिना सालोक्य सारूप्य साजुज्य बिना मत सेवनम जना, कि मेरा जो भक्त होता है शुद्ध भक्त, वो न सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, न सालोक्य, न साजुज्य, न साष्टी, न सामीप्य, अगर मेरी सेवा में प्रवृत्त न हो तो। ये होता शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा, भगवान की महिमा। तो भगवान की सेवा क्या? भगवान की सेवा भगवान के लिए सुनना भगवान की सेवा है, भगवान के लिए बोलना भगवान की सेवा है, भगवान की महिमा का गान करना भगवान की सेवा है। बिना मत सेवन जना, ये देवहूति नंदन कपिल देव अपनी माता को सुना। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे शुद्ध भक्त, इसका प्रमाण, इसका पता चल रहा है कि उनकी इच्छा चक्रवर्ती सम्राट बनना नहीं, उनकी इच्छा है राजसू यज्ञ करने का। उनका उद्देश्य ही था भगवान कृष्ण की महिमा को सारे विश्व में फैलाना, वही वो चाहते थे। और जिसके कारण वो अपने यज्ञ में कि और थोड़ा, अगर जैसे कल के हम बोले कि राजा पृथु, महाराज पृथु 99 यज्ञ किए थे, एक यज्ञ करने से इंद्र पर प्राप्त हो गया। तो उस एक यज्ञ को करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। हाँ, वो जिद कि बार बार इंद्र ने उसका घोड़ा को चोरी कर रहे थे, तो बहुत चिंतित हो गया। फिर ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा जी ने उसको समझाया कि ऐसे मत करो, कि अगर आप सच में अगर इंद्र शासन चाहते हो, इंद्र का पद चाहते तो कार्य में लगे रहो, लेकिन अगर भगवान कृष्ण के हृदय के सिंहासन में बैठना है तो जो भी है कृष्ण की इच्छा समझकर जो हुआ है उसे छोड़कर कृष्ण भक्ति में लग जाओ। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज यज्ञ सुरल पूरा रेडी है, सब कुछ राजसू यज्ञ होने के लिए पूरा तैयार है। अगर हो जाए तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, लेकिन फिर भी वो यज्ञ की ओर तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो नारद मुनि से जिज्ञासा के, हे गुरुवर, हे गुरुदेव, एक्चुअली भगवान कृष्ण है क्या? कृष्ण क्या पक्षपात करते किसी से? मुझे तो नहीं लगता। ऐसे करके वो खुद कंक्लूजन नहीं दे रहा, नारद मुनि से जिज्ञासा कर रहा है। तो ये होता है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त सर्वदा किसी भी स्थिति में अपने बारे में चिंता नहीं करता कि मेरा क्या होगा, क्या जाएगा, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं, मेरा पोजीशन क्या रहेगा, क्या होगा, कुछ नहीं चिंता करता। वो बस कृष्ण की महिमा में लीन रहता है। कृष्ण की महिमा को सारे जगत में प्रकाशित करना चाहिए। परीक्षित महाराज 7 दिन 4 दिन हो गया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। सुखदेव गोस्वामी बोले कि परीक्षित, कुछ खाना भी नहीं खाए अभी तक, कुछ प्रसादम भी नहीं लिए, तो एटलीस्ट थोड़ा पानी पी लीजिए। बोले कि गुरु महाराज आप चिंता मत कीजिए, 7 दिन तक मेरा मृत्यु नहीं होगा, हम खाए या ना खाए, आप अपनी कथा को चलाते रहिए, मैं अमृत पान कर रहा हूँ। तो ये परीक्षित महाराज, ये है शुद्ध भक्त। वो अपने विचार नहीं किया कि हम क्या खाए, क्या रहेंगे, मैं मरूंगा कि नहीं, जीऊँगा कि नहीं, ये सब कुछ विचार नहीं किया। बस कृष्ण कथा, कृष्ण की महिमा प्रसारित होती रह जाती है। क्योंकि अगर 4 दिन के अंदर अगर वो परीक्षित महाराज खा ले तो टाइम लगता, राजा है, समय लगता, तब तक कृष्ण कथा स्टॉप हो जाती। लेकिन वो नहीं चाहते। शुद्ध भक्त हमेशा सर्वावस्था में कृष्ण की महिमा को वर्धित करना चाहते। इस तरह अनेकों उदाहरण है, हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्यों में, अपने पर्सनल लाइफ में भी। हमारे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, सारे जगत में कोरोना वायरस के डर से लोग घर से नहीं निकल रहा, लेकिन गुरु महाराज कृष्ण की महिमा से बढ़कर कि भक्तजन जो भगवान कृष्ण के आश्रय में भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर भगवान कृष्ण की शरणागति ले चुके हैं, और वो लोग भक्ति कर रहे हैं। लेकिन संग, वैष्णव संग, जब तक व्यक्ति को
भगवान के भक्तों का संग नहीं प्राप्त होता तब तक वो भक्ति में ज़्यादा दिन तक दृढ़ संकल्प टिक नहीं पाता। शुद्ध भक्त अलग बात है, वो अकेला भी रहकर भी शुद्ध भक्ति के स्तर में पहुंच सकता है। लेकिन गुरु महाराज में हमारे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा, उन्होंने फील किया कि मैं इतना दिन तक उज्जैन में रहा और मेरा शिष्य सिर्फ उज्जैन में नहीं, मेरा शिष्य सारे विश्व में, सारे पृथ्वी में इस्कॉन का भक्त श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं। तो गुरु महाराज कोरोना वायरस ये सब की परवाह ना करते हुए, परवाह किए, लेकिन सबसे बड़ा अपना जो मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कृष्ण सेवा सबसे प्रमुख है। इसीलिए गुरु महाराज क्या किया, आप भारत भूमि को छोड़कर इंटरनेशनल फ्लाइट विदेश चला गया, जो विदेशों में कोरोना वायरस का दायरा ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर जाया कि वहाँ पर गया किस लिए, हम सबको उद्धार करने के लिए, क्योंकि हम सब कुछ ऐसे अधम पतित शिष्य है जो गुरु महाराज का संग, शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलने से हम लोग अकर्मण्य हो जाते हैं, भक्ति को ही भूल जाते हैं, माला जप करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कृष्ण की महिमा से बढ़कर जो कृष्ण की शरण में ले चुके वो भक्त को बचाने के लिए, उन सबको उद्धार करने के लिए गुरु महाराज, कोरोना वायरस सारे संसार में व्याप्त है, किसी भी टाइम आक्रमण कर सकता है, लेकिन गुरु महाराज हम सबको बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल दिया। तो ये होता है भगवान के शुद्ध भक्त। क्योंकि शुद्ध भक्त अपना ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहता, शुद्ध भक्त भगवान की एवं भगवान के आश्रित भक्तों की इच्छा के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाता है। उदाहरण है गोविंद, चैतन्य महाप्रभु रात में बहुत डांस, बहुत नृत्य करके थक गए और द्वार में सोया हुआ है। तो गोविंद तो रोज भगवान मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, तो अभी कैसे करेंगे, महाप्रभु का चरण को दबाना, उनके शरीर को मसाज करना, ऐसे करने के लिए महाप्रभु को क्या किया, गोविंद महाप्रभु के क्रॉस किया। क्रॉस करने का अर्थ उनके शरीर को वो लांग दिया। यद्यपि ये अनादर है, लेकिन महाप्रभु की सेवा के लिए वो अपने धर्म, सधर्म को भी त्याग दिया कि जो भी हो महाप्रभु की सेवा के लिए मैं कुछ भी करूं। तो वो महाप्रभु को लांग दिया, जिसके कारण एक दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं। भगवान को अगर मान लीजिए यहाँ पर भगवान लेटा हुआ है, मैं अपने चरणों से पूरा इसको क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, मतलब अपराध की दृष्टि। तो जो भी है, तो महाप्रभु जब जागे तो गोविंद का प्रसादम का टाइम बीत गया, रात 12-1 बजे। तो महाप्रभु जागे और बोले कि गोविंद आप यहाँ, बोले कि हाँ महाप्रभु। आप कुछ खाया नहीं, बोले कि नहीं। बोले क्यों, क्योंकि मैं अंदर आया, मतलब मैं आप यहाँ पे रास्ते में लेटे हुए हैं द्वार में, तो मैं कैसे आपको लांग कर, कैसे आपको क्रॉस करके मैं अपने पेट भरने के लिए जाऊँ, ये तो अच्छा नहीं है। खैर ये गोविंद एडवर्टाइजिंग नहीं किया, लेकिन महाप्रभु भाव को समझ गए, भाव को हम आप लोगों के सामने बता रहे। तो महाप्रभु ने पूछा आप अंदर कैसे आए, जब हम तो पहले से ही इस द्वार में लेटे हुए हैं, तो आप अंदर गृह के अंदर प्रवेश कैसे किया। तो बोले कि महाप्रभु मैं आया आपकी सेवा के लिए। तो उसके बाद गोविंद चुपचाप हो गया, स्टॉप, वो कुछ नहीं बोला। महाप्रभु समझ गए कि यही होता है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपने जो स्थिति है अपना वो त्याग दिया। अपना सधर्म क्या है, महाप्रभु को नहीं लांघना चाहिए, लेकिन वो लांघ के, लेकिन जब खुद पेट भरने का बारी आया तो वो घर से निकल के अपना पेट भरने का या मेरा समय हो रहा प्रसादम का, वो अंदर से नहीं आया। क्यों, क्योंकि महाप्रभु लेटा हुआ है। तो ये शुद्ध भक्त। तो ये युधिष्ठिर महाराज, गोविंद, श्री प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, जो अपनी जान को कि सारे जगत कोरोना वायरस से डर रहा है, गुरु महाराज भी इसमें सतर्क थे, लेकिन फिर भी मूल इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण महिमा, कृष्ण सेवा।
जो भक्त कृष्ण की सेवा में कृष्ण को अपना जीवन सर्वस्व अर्पण कर दिए, शरणागत हो चुके हैं, तो उनको गाइडलाइंस देने के लिए गुरु महाराज की जरूरत थी, जिसके कारण गुरु महाराज अपनी जान की परवाह न करते हुए उन लोगों को बचाने के लिए गए। लेकिन आक्रमण कोरोना वायरस की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु महाराज को छू भी पाएगा कोरोना, कुछ भी नहीं, क्योंकि शुद्ध भक्त को कोई कुछ नहीं कर सकता। कोरोना साधारण क्या चीज़ है, तक्षक नाग। महाराज परीक्षित को कब डसे? जब महाराज अपना शरीर को त्याग दिया। भागवत कथा सुनने के बाद जब महाराज परीक्षित ने अपना शरीर को त्याग दिया, उसके बाद तक्षक नाग आके परीक्षित महाराज के मृत शरीर को डसा। वो जीवन जब मतलब शुद्ध भक्त को टच भी नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार साधारण कोरोना एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, ये क्या चीज़ है जो शुद्ध भक्त को छू ही पाए? ये बस भगवान अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से एक लीला प्रदर्शित कर और कुछ। तो हम सब प्रार्थना करेंगे हमारे गुरु महाराज के लिए कि हमारे इस्कॉन जगत में, इस पृथ्वी में शुद्ध भक्त की जरूरत है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त सारे पृथ्वी को उद्धार करने की शक्ति रखते हैं। गौरांगेर भक्त जन ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जन। गौरांग का महाप्रभु का जो भक्त कि ब्रह्मांड को तरने की शक्ति रखते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद का अनुपम या अनन्य अपने हृदय का सबसे अंतरंग शिष्य श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के चरणों में हम सब नतमस्तक, और उनके लिए श्री प्रभुपाद से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से एवं भगवान श्री कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज इस जगत में श्री प्रभुपाद की महिमा को और ज़्यादा से ज़्यादा महिमान्वित करे, श्री प्रभुपाद की महिमा को सारे जगत में फैलाए। यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति चारू स्वामी नाम स्निग्ध चित्त सुप्रेम वाग्नाम चरसात्मकं प्रभुपाद भक्तानां। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति नाम स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभूषण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तों।